बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मीठी लस्सी बनाना सिखाऊंगी। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होगा दही 1.5 कप, दूध 1 कप और बर्फ़ थोड़ी सी, अरके गुलाब 1 टेबल स्पून, इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून, और अगर आप अपनी मर्ज़ी से ज़ाफ़रान या कोई और फ्लेवर शामिल करना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। और चीनी ले लीजिएगा 4 टेबल स्पून, ये आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ऊपर गार्निश करने के लिए पिस्ते बादाम जो भी आप लेना चाहें ले लीजिएगा। तो सबसे पहले आप ब्लेंडर में डाल लें दही, दूध, बर्फ, चीनी, इलायची पाउडर और अरके गुलाब डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। लीजिए, मीठी लस्सी तैयार है और अब इन्हें मैं ग्लासेस में डाल लूंगी। ऊपर आप चाहें तो पिस्ते बादाम डाल लीजिएगा। लीजिए, मीठी लस्सी तैयार है, ज़रूर बनाइएगा। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर और अफजल शख्स वो है जो कुरान का इल्म हासिल करे और दूसरों को इसकी तालीम दे। कुरान मजीद क्या है? ये वो सबसे मुक़द्दस और सबसे अजीम किताब है जो अल्लाह ताला की तरफ से कारवाने इंसानियत के सबसे आखिरी और सबसे अजीम रहनुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, जो जुल्म जहल की तारीकियों में मीनाराए नूर, कुफ्र व शिर्क के ताबूत में आखिरी कील और पूरी इंसानी बरादरी के लिए अल्लाह ताला की तरफ से उतारा हुआ सबसे आखिरी और सबसे जामिया कानून है और जिसे जबले मतीन कहा गया है। कुरान मजीद तमाम किताबों में सबसे आला व अफजल किताब है। इस किताब को अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत के लिए नाज़िल फरमाया। इस किताब को क़यामत तक बनी नो इंसान की हदायत के लिए बाकी रहना है। इसे पढ़ने, समझने, इसकी तालीमात पर अमल करने और इसकी तरफ दावत देने ही में मुसलमानों के लिए सआदत और खुशबख्ती है। कुरान मजीद और सुन्नत मुबारका में इस किताब हकीम के बहुत से फ़ज़ाइल को उजागर किया गया है। कुरान मजीद को कलाम अल्लाह होने की हैसियत से जब दूसरे कलामों पर इस तरह की फ़ोक़ियत और फजीलत हासिल है जिस तरह अल्लाह ताला को अपनी मखलूक पर हासिल है, तो ज़ाहिर है कि इसका सीखना और सिखाना दूसरे तमाम कामों से अफजल बरतर होगा। हकीकत यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे अहम पैगम्बराना काम वही के ज़रिए कुरान मजीद को अल्लाह ताला से लेना, इसकी हिकमत को समझना और दूसरों तक इसको पहुंचाना और इसको सिखाना था। इसलिए अब क़यामत तक जो बंदा इस कुरान मजीद के सीखने और सिखाने में मशगूल रहेगा वो यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास मिशन का अलमबरदार होगा और इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ासुल ख़ास निस्बत हासिल होगी। अगर हम गौर करें कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो हवास अता फरमाए हैं, इन सब में सबसे ज़्यादा बेहतर सलाहियत क़ुव्वत बयान है, तो यकीनन इस सबसे बेहतरीन सलाहियत का इस्तेमाल भी सबसे बेहतरीन काम के लिए होना चाहिए, और वो है कुरान का सीखना और सिखाना। कुरान का सीखना और सिखाना कितना आला काम है। कुरान मजीद की तबलीग में जो लम्हा गुजरे वो कितना कीमती हो जाता है और इसका कितना बड़ा अजर व सवाब है। आज उम्मत जो अक़वाम आलम में ज़लील व रुसवा हो रही है, उसकी बुनियादी वजह भी अल्लाह ताला के इस कलाम पर अमल ना करना है। आज अगर हम इस किताब को लेकर उठेंगे तो सर बुलंद होंगे, क्योंकि इस उम्मत की किस्मत तोली जाएगी तो इसी किताब की मीज़ान से, इसी पर तय होगा कि इनके लिए उरूज हो या ज़वाल हो। अल्लाह ताला कुरान को हमारी दिलों की फसले बहार, सीनों का नूर बना दे
ہمارے غموں، پریشانیوں اور دکھوں کو اس سے دور فرمائے اور نعمتوں والی جنت کی طرف یہ قرآن ہی ہمارا قائد اور سائق ہو۔ ہمیں رات اور دن کے اکثر اوقات میں اس طور پر اس کی تلاوت نصیب فرمائے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔